Assessment of the impacts of climatic variability and anthropogenic stress on hydrologic resilience to warming shifts in peninsular India वाली इस प्रेजेंटेशन में वेलकम। ये रिसर्च झिलम सिन्हा एट अल ने की थी और 14 सितंबर 2018 में पब्लिश हुआ था। आज हम इस इम्पोर्टेंट वर्क के की फाइंडिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। चलिए इस रिसर्च का प्रॉब्लम समझते हैं। ये स्टडी पेनिनसुलर इंडिया में वार्मिंग शिफ्ट्स के लिए हाइड्रोलॉजिक रेजिलियंस पर क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी और एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस के इम्पैक्ट्स को असेस करता है। ये 55 कैचमेंट्स में प्रेसिपिटेशन पार्टीशनिंग और हाइड्रोलॉजिक रेजिलियंस के रिलेशन को एनालाइज करने के लिए बुडिको फ्रेमवर्क और स्पेसिफिक इंडिसेस यूज करता है। ये रिसर्च वाटर बैलेंस और वार्मिंग के लिए रेजिलियंस पर ह्यूमन एक्टिविटीज और क्लाइमेट वेरिएशंस के कंबाइंड इन्फ्लुएंस को समझने के लिए की गई है, खासकर ऐसे रीजन में जहां वाटर डिमांड ज्यादा है और लैंड यूज चेंजेस भी काफी ज्यादा हैं। स्टडी में बुडिको फ्रेमवर्क यूज करके कंट्रीब्यूशन एनालिसिस और रेजिलियंस असेसमेंट किया गया है। रेजिलियंस क्वांटिफाई करने के लिए दो की इंडिसेस डायनामिक डिविएशन और मॉडिफाइड इलास्टिसिटी यूज किए जाते हैं। क्लाइमेट इलास्टिसिटी एनालिसिस अप्लाई किया जाता है ताकि रन ऑफ चेंजेस में क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कॉन्ट्रीब्यूशंस अलग अलग हो सके। 1988 टू 2011 पीरियड को बेसलाइन पीरियड ओपन पैरेंथेसिस 1988 टू 1997 क्लोज पैरेंथेसिस और असेसमेंट पीरियड ओपन पैरेंथेसिस 1998 टू 2011 क्लोज पैरेंथेसिस में डिवाइड किया गया है। इस एनालिसिस के लिए 8 बुडिको बेस्ड इक्वेशंस यूज किए गए हैं। कैचमेंट्स का वार्मिंग शिफ्ट पर रिस्पॉन्स स्टडी करने के लिए कॉन्ट्रास्टिंग क्लाइमेटिक पीरियड्स ओपन पैरेंथेसिस कूल और वार्म क्लोज पैरेंथेसिस आइडेंटिफाई किए गए हैं। ट्रेंड एनालिसिस के लिए मन कैंडल टेस्ट और सेंस स्लोप एस्टिमेटर जैसे स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज होते हैं और चेंज पॉइंट एनालिसिस के लिए पेडिट टेस्ट यूज होता है। स्टडी में डेली प्रेसिपिटेशन, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स और पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन पीटी डेटा कंसिडर किया गया है। 55 कैचमेंट्स में से 23 ने क्लाइमेटिक वार्मिंग शिफ्ट्स के लिए हाइड्रोलॉजिक रेजिलियंस दिखाई। एंथ्रोपोजेनिक डोमिनेटेड कैचमेंट्स की रेजिलियंस ओपन पैरेंथेसिस 37.14 क्लोज पैरेंथेसिस क्लाइमेट डोमिनेटेड कैचमेंट्स ओपन पैरेंथेसिस 58.82 क्लोज पैरेंथेसिस के कंपेयर में कम थी। वेस्टर्न और एक्सट्रीम सदर्न इंडिया के ज्यादातर कैचमेंट्स नॉन रेजिलियंट पाए गए। क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूशन एनालिसिस से पता चला कि 55 कैचमेंट्स में से 35 में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का रन ऑफ चेंजेस पर ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। मोस्ट कैचमेंट्स में बेसलाइन से असेसमेंट पीरियड तक रन ऑफ जनरेशन में डिक्रीज हुआ। स्टडी में टेम्परेचर डिफरेंसेस के साथ डायनामिक डेविएशन और मॉडिफाइड इलास्टिसिटी के बीच कोई कॉन्क्रीट रिलेशनशिप नहीं मिला, लेकिन एब्सोल्यूट डायनामिक डेविएशन और मॉडिफाइड इलास्टिसिटी के बीच एक फेयर रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया गया। स्टडी हाईलाइट करता है कि एक्सटेंसिव ह्यूमन इंटरैक्शंस की वजह से क्रिटिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस में कैचमेंट्स अपने एक्सपेक्टेड हाइड्रोलॉजिकल फंक्शनिंग से डेविएट हो जाते हैं, जिससे हाइड्रोलॉजिकल रेजिलियंस कम हो जाती है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का बुडिको कर्व के हिसाब से प्रेसिपिटेशन पार्टीशनिंग मेंटेन करने की कैचमेंट की एबिलिटी पर प्रेसिपिटेशन और पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन के कंबाइंड इम्पैक्ट से ज्यादा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। फाइंडिंग्स सजेस्ट करते हैं कि इंडिया में इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पोटेंशियल हाइड्रोलॉजिक रेजिलियंस पर ज्यादा प्रेशर डालेगा। रिसर्च में अनसर्टेनिटी के सोर्सेज के बारे में भी डिस्कस किया गया है, जैसे क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के बीच इंडिपेंडेंस का अजम्पशन और सॉइल वाटर स्टोरेज चेंजेस का सिंप्लीफिकेशन। स्टडी कंक्लूड करती है कि पेनिनसुलर इंडिया के 23 कैचमेंट्स में वार्मिंग शिफ्ट्स के लिए हाइड्रोलॉजिक रेजिलियंस तो है, लेकिन वेस्टर्न इंडिया में काफी हिस्सा रेजिलियंट नहीं है। एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस इस रेजिलियंस को कम करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है और कई केसेस में क्लाइमेट वेरिएबिलिटी से ज्यादा इम्पैक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज का होता है। ये फाइंडिंग्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इफेक्टिव वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जरूरत को हाईलाइट करते हैं, ताकि एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेसर्स के इफेक्ट्स को कम किया जा सके और वाटर रिसोर्सेज पर बढ़ते प्रेशर के बीच इकोसिस्टम सर्विसेज को प्रिजर्व किया जा सके।